विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि महिलाओं की भलाई से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, जितने भी मुद्दे होते हैं, उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। और इसी की वजह से बहुत सारे फेमिनिस्ट एंड वुमेन मूवमेंट इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि जब तक विमेन पावर को कंट्रोल नहीं करेगी तब तक उनकी समस्याओं पर ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ को एंश्योर करने का एक तरीका ये हो सकता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में हम वुमेन की संख्या को इंक्रीज कर दें। इंडिया में लेजिस्लेचर में जो वुमेन का प्रपोर्शन है वो काफ़ी कम है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोकसभा में इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स के परसेंटेज की बात करें तो 2014 के हिसाब से वो केवल 12% है और स्टेट असेंबलीज में उनका शेयर 5% से भी कम है। इस मामले में इंडिया वर्ल्ड के देशों में सबसे निचला स्थान रखता है, यानी सबसे नीचे आता है। इंडिया बहुत सारी अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका की डेवलप कंट्री से भी पीछे आता है। गवर्नमेंट में कैबिनेट्स लार्जली मेल डोमिनेटेड होती हैं। अगर विमेन चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर भी हो तब भी कैबिनेट्स ज़्यादातर मेल डोमिनेटेड ही होंगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम इस चीज़ को लीगल कर दें कि इलेक्टेड बॉडीज़ में जो वुमेन का प्रपोर्शन होगा वो फेयर होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए। और यही काम इंडिया में पंचायती राज में हुआ। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ जैसे पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ में 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व्ड हैं। और इस चीज़ से एक एडवांटेज ये मिला है कि अब रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ में वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स की जो संख्या है वो 10 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी है। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटीज़ ने ऐसा ही रिजर्वेशन एटलीस्ट 1/3 सीट्स का रिजर्वेशन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में भी वुमेन के लिए मांगा है, यानी उसकी डिमांड की है। और इसी प्रपोजल के साथ एक बिल भी पार्लियामेंट में एक डिकेड से भी ज़्यादा समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में इसके प्रति कोई भी सहमति देखने को नहीं मिली। इसी वजह से ये बिल पास नहीं हुआ। तो अगर हम जेंडर डिवीज़न की बात करें तो वो एक एग्जाम्पल है, सोशल डिवीज़न की एक फॉर्म है जिससे पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम जेंडर डिवीज़न को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करेंगे तो ये हमें एक बेनिफिट भी देगा, यानी हमें ये देखने को मिलेगा कि जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं जिन्हें एडवांटेज नहीं मिलता है वो भी बेनिफिट प्राप्त कर पाएंगे, यानी जब सोशल डिवीजन्स एक पॉलिटिकल इशू बन जाते हैं।